हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को विविक्तीकरण निकालना बताऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक अच्छे से पूरा देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन दिया रहेगा कि द्विघात समीकरण के विविक्तीकरण ज्ञात कीजिए, या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि दिए गए समीकरण के विविक्तीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को विविक्तीकरण निकालना पूरा विस्तार से बताता हूँ। ठीक है, तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो देखिएगा, तभी समझ में आएगा। अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आप लोग आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है 4x² माइनस 7x प्लस 10 बराबर 0। इसका हमें विविक्तीकरण निकालना है। तो विविक्तीकरण का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए विविक्तीकरण का फार्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है, d बराबर b² माइनस 4ac। तो यहाँ पर देखिए इससे हमें निकालने के लिए सबसे पहले a और b और c का मान हमें निकालना पड़ेगा। तो a b c का मान निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर x² के साथ क्या किसका गुणा हो रहा है, तो यहाँ पर a की जगह पर है 4, तो a बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, b की जगह पर क्या है 7 है, तो b बराबर हो जाएगा 7। अब देखिए यहाँ पर -7 है, तो माइनस का चिन्ह यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर बहुत बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, अब देखिए c बराबर है 10, प्लस में है तो 10 हो जाएगा, प्लस 10। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए a b c का मान निकल गया। ठीक है, a बराबर हो गया 4, b बराबर हो गया -7, c बराबर हो गया 10। अब हम लोग विविक्तीकरण के फार्मूले पर a और b और c का मान रखकर उसको हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं। विविक्तीकरण को d से प्रदर्शित करते हैं, तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बराबर हो जाएगा b की जगह पर क्या है, b की जगह b बराबर है -7, तो -7 हो गया। अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर है, तो इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। माइनस यहाँ पर देखिए 4 है, तो 4। अब यहाँ पर देखिए गुणे का सिंबल है, तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा। a बराबर क्या दिया हुआ है, 4 दिया है, a बराबर 4 गुणे c बराबर क्या है 10, यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर -7 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब ये होता है कि जितना घात रहेगा उतना बार गुणा होगा। तो जैसे देखिए -7 गुणे -7। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले नंबर का गुणा करते हैं, तो 7 का गुणा 7 में होगा तो 49 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए माइनस का गुणा माइनस में होता है तो प्लस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 49। ठीक, 49 हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर देखिए 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा। अब 16 का गुणा 10 में करेंगे तो 160 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 160। ठीक, अब इसको हम लोग देखिए 160 में से हम लोग 49 घटाएंगे, तो 160 में से 49 घटाएंगे तो 111 आएगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा आप लोग। यहाँ पर देखिए सब माइनस वाला जो है 160 जो है अधिक है, ये माइनस वाला है, और 49 जो है वो प्लस वाला है, ये कम है। तो माइनस वाले में से प्लस वाला घट रहा है, माइनस वाला अधिक है, तो यहाँ पर माइनस का सिंबल लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आंसर हमारा निकल कर आ गया विविक्तीकरण d बराबर 111 माइनस 111, यही आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, उससे आप लोगों को कोई भी डाउट होगा, कोई भी कंफ्यूजन होगा तो दूर हो जाएगा और आसानी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन है 3x² माइनस 8x प्लस 5 बराबर 0। जैसे हम लोग पहला क्वेश्चन हल किए हैं उसी प्रकार से हम लोग दूसरा क्वेश्चन भी हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग a और b और c का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो a इसका फार्मूला होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए a की जगह पर 3 है, तो a बराबर हो जाएगा 3, b की जगह पर -8 है, तो b बराबर हो जाएगा -8, c की जगह पर 5 है, तो c बराबर हो जाएगा 5। अब यहाँ पर देखिए विविक्तीकरण का फार्मूला क्या होता है, तो विविक्तीकरण का फार्मूला होता है, अभी बताया हूँ, d बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए a और b और c का मान रख देंगे, तो b बराबर क्या दिया हुआ है -8, तो -8 हो गया। ठीक, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, माइनस
4 है तो 4 गुणे ए का मान क्या है 3 है, गुणे सी बराबर क्या दिया हुआ 5 दिया है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 8 का स्क्वायर हम लोग निकालेंगे, तो 8 का स्क्वायर हम लोग निकालेंगे तो -8 गुणे -8, 8 का गुणा 8 में करेंगे तो 64 हो जाएगा। अब माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 64 माइनस, यहाँ पर देखिए 4 3 के 12, 12 25 60, यहाँ पर हो जाएगा 60 बराबर। अब यहाँ पर देखिए 64 में से 60 हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4, डी बराबर निकल कर आ जाएगा 4। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से दोनों समझ में आ गया होगा। अगर ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है, मैं एक आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको हल करके आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। जैसे तीसरा हम लोग क्वेश्चन दे रहे हैं 3x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। आप लोग इसको हल करके जैसे मैं बताया हूँ पहला दूसरा क्वेश्चन, वैसे ही हल करके इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसका उत्तर क्या आएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।